तो विजय जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए अ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार हर कोई ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि कहाँ जा रहा है जनता का इस बार का मिजाज। समझ नहीं आ रहा कि जनता की नब्ज जो लोग टटोल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हैं कि इस बार कहाँ एज है, कहाँ इस बार अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जा रही है। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, हर इलेक्शन वैसे तो बहुत मुश्किल होता है समझना कि किस तरह से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और अभी जो पिछले चुनावों के नतीजे आए, उन्होंने तो जितने विशेषज्ञ हैं उनको बड़े झटके दिए कि वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। उनकी समझ और जनता की समझ का फ़र्क होता है। लेकिन दिल्ली के चुनावों में एक महत्वपूर्ण बात है जो दूसरे चुनावों से अलग है, वो है कोड केजरीवाल। केजरीवाल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। और ये एक बड़ी वजह है कि जो एक विनिंग मशीनरी वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है या पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार 3 चुनावों में उनसे मुकाबला नहीं कर पाई है। 2 चुनावों में तो धराशायी हो गए एक तरह से। ऐसा खराब प्रदर्शन तो देश भर में कहीं नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो जब तक कोड केजरीवाल को क्रैक नहीं कोई करता, तब तक इस चुनाव को जीतना या उस चुनाव को समझना मुश्किल काम है। वो बहुत अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। और अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन के तौर पर एक बड़ी वजह रही कि वो 10 साल में इतनी बड़ी ताकत बन गए। 10 साल में वो देश में दूसरी मतलब राष्ट्रीय पार्टी बन गए। कोई पार्टी ऐसी नहीं रही जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जो क्षेत्रीय पार्टी से 2 राज्यों में एक साथ सरकार बना ले, दिल्ली और पंजाब में लगातार उसका। और दिल्ली जो एक पूरा राज्य भी नहीं है, उसका एक लीडर, उसका एक चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय स्तर पर नेता बना हुआ है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि राज्य के स्तर पर मत चलिए, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को तोड़कर उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुकाबला किया। 2014 के चुनाव में वो वाराणसी पहुंचते हैं, दिल्ली के चुनाव का हिसाब किताब नहीं है लेकिन वहां पहुंचते हैं। तो वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। वो मुकाबला ही नहीं करते राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं से, वो सीधे नरेंद्र मोदी से मुकाबले में हैं, राहुल गांधी से मुकाबले में। कन्वेंशनल नहीं है ये तरीका। वो कन्वेंशनल तरीका भी नहीं है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। पूरी देश में जिस तरह से हो रहा, अन्ना के आंदोलन से निकलते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खुद करप्शन में फंस जाते हैं। उसके बाद भी आज कोई हिम्मत करके नहीं कह सकते कि भाई ये करप्ट चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं या करप्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस चीज़ पर आपको निशाना बनना होता है वो समझने लगते हैं। इस पूरे 5 साल में आप देखिए तो शीश महल उनका सबसे बड़ा मसला हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने इशू बनाया। तो वो तुरंत उससे मूव कर जाते हैं और सामान्य घर में चले जाते हैं। तो वो शीश महल का जो इशू है वो फिजल आउट होता है। शराब घोटाले में फंसे हुए होते हैं तो वो उसी को विक्टिम कार्ड की तरह से खेलते हैं कि भाई ये सरकार जो है मुझे जेल में भेज भेज कर ये काम कर रही है। और वो विक्टिम कार्ड यहाँ तक पहुँचता है कि आप कहें कि ये काम नहीं किया तो बोले अरे साहब इन्होंने तो जेल में भेज रखा था हमें 4 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, मनीष जी को भी, संजय सिंह को भी, मुझे भी, सत्येंद्र जैन को कैसे काम करते। तो वो भी एक अनकन्वेंशनल। अब आप कैसे लड़ेंगे? फिर आप कहेंगे कि भाई वादों पर लड़ते हैं कि आपने वादे पूरे नहीं किए। तो वो तो खुद ही माफ़ी मांगने लग गए कि मैंने यमुना साफ़ नहीं की, मैंने सड़कें ठीक नहीं की, मैंने पानी नहीं दिया। अब कैसे लड़ेंगे? हिंदुस्तान में जब आप माफ़ी मांग ले, अपराध को स्वीकार कर ले, तो वैसे ही हम माफ़ कर देते हैं। तो अब ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कोई दूसरी अपोनेंट पार्टी कैसे लड़ सकती है उनसे, ये मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि कोड केजरीवाल, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैं कहता हूँ, कोड केजरीवाल को अगर क्रैक कर ले तो ये इलेक्शन के नतीजे बदल सकते हैं।